नमस्कार एंड वेलकम टू ट्विजार्ड्स ऑटोमोबाइल्स। दोस्तों करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपके प्रश्नों को मैं प्रायोरिटी पे एड्रेस कर सकूं और हम आगे भी एक कम्युनिटी के फॉर्म में ऐसे ही जुड़े रह सकें और आगे साथ में बढ़ सकें। सवाल पूछा है प्रेम बिष्ट साहब ने और वो कहते हैं K10 वर्सेस टियागो कौन सी लूं। दोस्त, आपको इस सवाल के जवाब में कोई भी बोल देगा कि आप टियागो ले लो, क्योंकि वो K10 से अगले सेगमेंट की गाड़ी है। लेकिन फिर भी मैं एक बार ये मान लेता हूं कि काफी सारे लोग, क्योंकि प्राइस में अगर हम कंपेयर कर रहे हो तो K10 के बाद अगला जंप टियागो वाला सेगमेंट ही है। तो मैं एक बार ये मान लेता हूं कि हाँ साहब, काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑल्टो K10 ले या टियागो ले, तो उनको जो कंफ्यूजन है दिमाग में वो क्लियर हो जाएगा अगर कुछ की पैरामीटर्स पर हम नजर डाल लें। जो डिफरेंस पड़ जाते हैं दोनों गाड़ियों के अंदर वो नजर डाल लें कि अगर आप टियागो पे मूव करोगे तो कितना पैसा आप एक्स्ट्रा दोगे, और जो पैसा एक्स्ट्रा दोगे उसके बदले में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, ये क्लैरिटी मिल गई तो टियागो पे मूव करना आसान रहेगा। अगर जो एक्स्ट्रा कुछ चीजें मिल रही हो एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद वो आपके मतलब की नहीं है, तो डेफिनेटली आपको ऑल्टो K10 पे स्टिक करना चाहिए। काफी अच्छा प्रोडक्ट है मारुति का, काफी सालों से काफी नंबर्स बेच रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इनकी प्राइस समझने से। देखिए, टियागो की प्राइस आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में 4.6 लाख रुपीज से 6.1 लाख रुपीज तक मिल जाती है इस रेंज के अंदर। ऐसे ही आपको AMT के अंदर 6.2 लाख से 6.6 लाख रुपए में मिलती है। तो AMT ने सिर्फ अपने टॉप वाले ब्रैकेट में रखा हुआ है। यहीं पे ऑल्टो K10 की अगर बात करी जाए तो करीब 3.5 लाख रुपए से शुरू होती है और 4.7 लाख रुपीस तक इसकी मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाती है। इसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है 4.4 लाख रुपीस में, और AGS 4.39 लाख रुपीस में आपको मिल जाता है। तो एक प्राइस का क्लियर कट एडवांटेज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि आपको AGS यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो सेमी ऑटोमेटिक आता है टाटा और मारुति दोनों ही गाड़ियों में, वो आपको एक छोटे मतलब कुछ कम पैसे खर्च करके ही करीब आप 1.5 से 2 लाख रुपए बचा लेंगे, वो आपको ऑल्टो K10 के अंदर मिल जाता है। अब आपको क्या लॉस हो रहा है कि अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए, आप टियागो पे मूव नहीं किए, तो क्या लॉस हो रहा है साहब? पहला लॉस तो इंजन वाला ही है। दोनों गाड़ियों के इंजन में काफ़ी फ़र्क है। जहां आपको 1200 सीसी का 86 PS का पावर मिलता है टियागो के अंदर, वो आपको ऑल्टो K10 के अंदर काफ़ी कम मिलेगा। 68 PS का ही मिल पाता है, क्योंकि इसमें 1000 सीसी का इंजन आ रहा है और टॉर्क भी काफ़ी कम है। जो खिंचाव है गाड़ी में 90 Nm की टॉर्क मिलती है, जो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू टियागो। तो पहला बड़ा फर्क हो गया इंजन वाला। दूसरा है माइलेज का, लेकिन वहां पे आपको करीब करीब सेम माइलेज दोनों कंपनीज क्लेम कर रही है। आपको ऑल्टो K10 के अंदर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। टियागो के अंदर आपको करीब 19.8 का ARAS सर्टिफाइड है, वही माइलेज आपको ऑल्टो K10 के अंदर 23.95 का है। तो माइलेज के एरिया में हालांकि दोनों ही गाड़ियों का डिसेंट है, लेकिन ऑल्टो के अंदर आपको डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगा। इंजन छोटा है गाड़ी का, वजन भी कम है, ARAS सर्टिफाइड भी माइलेज ज़्यादा है, और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है लोगों का वो भी यही बता रहा है कि ऑल्टो K10 का माइलेज आपको 20 के करीब आराम से मिल जाता है। अगर आप ट्रांसमिशन की बात करोगे तो दोनों के अंदर आपको सेम तरह का ट्रांसमिशन मिलता है। 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाता है। बड़ा फर्क आपको देखने को मिलता है गाड़ी के डायमेंशंस के अंदर, जहां पे टियागो आपको ज़्यादा लंबी, ज़्यादा चौड़ी और ऊंचाई में भी ज़्यादा है, और हर तरह से केबिन स्पेस की अगर बात करते हैं तो टियागो का एडवांटेज एक्स्ट्रा मिलता हुआ दिखाई देता ही है। व्हील बेस भी टियागो का ऑल्टो K10 से ज़्यादा है, और ये वही लंबाई चौड़ाई जो हम बात कर रहे हैं, दिस ट्रांसलेट्स इनटू द बूट स्पेस एज वेल, कि बूट स्पेस भी आपको 242 लीटर का बूट मिल जाता है टियागो का। जो कोई भी एक कॉम्पैक्ट हैच गाड़ी आती है उसमें किसी से भी कंपेरेबल है, कहीं पे टियागो मात खाती हुई प्रतीत नहीं होती है। आपको 177 लीटर ही मिलता है ऑल्टो K10 के केस के अंदर। और बात करते हैं अगर ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस में भी टियागो के पास ज़्यादा है 170 मिलीमीटर के साथ। वो 160 मिलीमीटर जो ऑल्टो K10 में मिलता है उससे ज़्यादा है। तो करीब करीब सभी एरियाज में गाड़ी की बाहर से जो लुकिंग आती है, एक बड़ी गाड़ी लगती है आपको टाटा की टियागो इन कंपैरिजन टू ऑल्टो K10। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों के अंदर कोई कंपैरिजन एज सच नहीं है और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखने में ज़्यादा टियागो को एडवांटेज है, वो ज़्यादा रोबस्ट लगती है, सेफ गाड़ी है। सेफ्टी में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों गाड़ियों में। ऑल्टो K10 कहाँ आपके काम की रहेगी? ऑल्टो K10 अगर आप हिल एरियाज में चला रहे हैं,
हिली एरियाज के अंदर आपको अगर चढ़ाई चढ़नी होती है तो वहां पे अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा ऑल्टो K10 का, क्योंकि उसका वजन काफ़ी कम है। तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगेन वो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। साथ ही में माइलेज अगर निकालना है तो ऑल्टो K10 एक क्लियर विनर रहेगी टीआईओ के सामने। आप इन सभी बातों के ऊपर अपना निर्णय लीजिए और ये याद रखिएगा कि हाईवे के ऊपर ड्राइव करोगे तो भी टियागो ज़रा सेफ रहेगी। हवा में आपको लहराती हुई फील नहीं आएगी टियागो के अंदर, जो कि ऑल्टो K10 के अंदर आती है। लेकिन अगर आप 80 की स्पीड पे या फिर उससे नीचे ही गाड़ी को हमेशा चलाते हैं, आपको हिली एरियाज में ज़्यादा चलाते हैं, माइलेज ज़्यादा चाहिए, मारुति का विश्वास चाहिए, तो ऑल्टो K10 इज़ ए कार फॉर यू। और याद रखिएगा कि यहाँ पे आप करीब 1.5 से 2 लाख रुपए बचा भी लेते हैं। तो फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, दोनों गाड़ियों में कोई कंपैरिजन नहीं है, अलग अलग सेगमेंट्स की गाड़ियाँ हैं। अगर पैसे की कोई बंदिश नहीं है, आंख बंद कीजिए और टियागो ले लीजिए। लेकिन पैसा बचाना चाहते हैं तो याद रखिए कि आपको जो मैंने चीज़ें गिनाई हैं वो मिस हो जाएगी। अगर उनके बगैर भी आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है तो ऑल्टो K10 इज़ ऑल्सो अ गुड कार। मैं आशा करता हूँ आपके प्रश्नों का जवाब दे पाया हूँगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। इसी प्रकार आपके सवाल भी पूछते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।